V4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती चुनाव की रणभेरी जो है वो बज चुकी है। ऐसे में हर उम्मीदवार के द्वारा जीत हासिल करने के लिए डोर टू डोर जाकर बड़ों का आशीर्वाद जो है वो लेना पड़ रहा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा जो है बड़े बड़े वायदे और घोषणाएँ इस वक्त जो है वो की जा रही है। ऐसे में कहने को तो बहुत सारी घोषणाएं और वायदे उम्मीदवारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार से जो ना सिर्फ कह रहा है बल्कि वो करके दिखाने के लिए लिखित में एक आश्वासन, एक रोड मैप जो है वो गांव वालों को दिखाना चाहते हैं। आइए सीधे चलते हैं उनके पास, इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो रखेंगे और कैसे उसका विकल्प उनके पास जो है उसने तैयार किया है। शिवचरण भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार विजेंद्र भाई, धन्यवाद। जी भाई साहब, पिछले दिनों जब मैं आया था अपने गाँव के लिए बड़े बड़े वायदे जो हैं वो किए थे। ऐसे में उसके लिए आज थोड़ा सा स्पष्ट करें कैसे आप लोग उसका पूरा करोगे, या सिर्फ वो वायदे सिर्फ मतदाताओं से वोट लेने के लिए आपने सिर्फ ऐसे ही बोल दिए हैं। थोड़ा सा उसको, सबसे पहले जो है आपने एक बड़ा मुद्दा मेरी नज़र में जो है वो शुद्ध पेयजल और हर घर जल पहुँचाने का वायदा आपने किया था, उसको कैसे आप मुहैया करा पाओगे? जी विजेंद्र भाई, बिल्कुल हम लोगों ने सबसे पहले जो अपना वादा किया था कि हम लोग ये करेंगे, उसमें था हमारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जी, और शुद्ध पेयजल भी हर घर जल पहुँचाने की व्यवस्था जी। तो उसके लिए मैं अब आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि हमने बात भी करी है डिपार्टमेंट के साथ। जी, जिन घरों में जो मेरे गांव में ऊंचाई वाले एरिए हैं, पुराने कुएं के आसपास, मंदिर के आसपास का जो एरिया है, एक दो अंदर की गली है चमारों वाले मोहल्ले में, तो वहां तक पानी पहुंचाने के लिए हम लोगों को ओवरहेड वाटर टैंक की ज़रूरत है गांव में। ये क्या चीज़ है ये ओवरहेड वाटर टैंक? ओवरहेड वाटर टैंक बोलते हैं, हम सब ने देखा होगा शहरों में पानी की टंकी बोलते हैं जिसको, ऊंचाई पे पानी की जो गरोंडा में जो रेलवे रोड के पे है वो दिखाई पड़ती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पानी की टंकी है ऊंचाई वाली पानी टंकी का फायदा है, उसमें बूस्टर पंप लगा के हम लोग पानी को ऊंचाई वाले उसमें अपने ऊंचे 2-3 मंजिल वाले घरों में भी बिना टुल्लू पंप के पहुँचा सकते हैं। जी। और इस पानी की टंकी के बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि घर तक पानी पहुंचाना है, इसके और भी फ़ायदे हैं, मैं गांव वालों को बताना चाहूँगा। इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि जब हम प्रेशर के द्वारा पानी छोड़ेंगे घरों में सप्लाई के लिए, तो सभी घरों से टुल्लू पंप के अंदर जो बिजली का खर्च आ रहा है बिल के रूप में वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टुल्लू पंप चलेंगे नहीं तो बिजली का बिल ऑब्वियस सी बात है कम आएगा। जी शिवचरण भाई, गेहूं का जब सीजन होता है, गेहूं कटाई का, ऐसे में लाइट जो है डिपार्टमेंट के द्वारा पीछे से जो है वो गांव की काट दी जाती है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। तो ऐसे में लोगों को पानी की बेचारे को बड़ी किल्लत उस वक्त रहती है, क्योंकि वो तो सुबह और शाम जो है लाइट आने के बाद ही वो आता है। तो ऐसे में भी कोई जो फ़ायदा है उसका गांव वालों को मिलेगा? जी बिल्कुल। वाटर स्टोरेज टैंक का मतलब होता है पानी आप कहीं पे स्टोर कर सकते हो कैपेसिटी के लिए। जी। वो 20,000 किलोलीटर भी हो सकता है, 50,000 किलोलीटर की जो कैपेसिटी के साथ कैपेसिटी जो है। हाँ जी। तो ये भी एक अलग फ़ायदा है इस चीज़ का, ओवरहेड वाटर टैंक का, कि जब भी लाइट की समस्या होती है, लाइट हमारे हाथ में नहीं है, वैसे भी लाइट कभी चल जाती है, कभी वरना फीडर ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए पानी की हमें वेट करनी पड़ती है। तो स्टोरेज बढ़ने के बाद सीजन के टाइम पे भी और बाद में भी बिजली नहीं रहती है घरों में, तो हम लोग हमारे पास पानी अवेलेबल रहेगा। पानी के लिए हमें सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब, पानी की जो गुणवत्ता है ना गांव के अंदर अब लगातार ख़राब होती जा रही है। इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट या आरओ कोई प्लांट, कोई व्यवस्था आपके दिमाग में या कोई आपने जो बनाई हो? जी बिल्कुल भाई, इसमें जो पानी का टैंक हम बनाने जा रहे हैं, ओवरहेड वाटर टैंक जो स्टोरेज बनाने जा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है कल हमारे गांव की, अगर पानी ना टीडीएस बड़े डाउन जा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम पेस्टिसाइड खेतों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री हमारे आसपास में है। जी, इसकी वजह से पानी की जो गुणवत्ता है वो कम खराब होती जा रही है, टीडीएस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमारा इसमें टंकी बनने का ये भी फायदा रहेगा कि अगर हमें पानी को ट्रीटमेंट करके सप्लाई करना है घरों में, आरओ के थ्रू या कुछ और क्लोरीन मिला के, कुछ भी ट्रीटमेंट रहेगा पानी की शुद्धता के लिए, तो हम वो करके आसानी से पानी को भेज सकते हैं घरों में। जी। दूसरा बड़ा वायदा जहाँ तक मेरे को याद है शिवचरण भाई, पिछला आपका अपने गांव की साफ सफाई का जो मुद्दा है वो बड़ी प्रमुखता से उठाया था, और वाकई वो आपका मुद्दा जो था, वो आपकी घोषणा जो थी वो काबिले तारीफ थी।
क्योंकि साफ सफाई एक ऐसा विषय है जिससे हर व्यक्ति प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो है वो जुड़ा हुआ है। यदि गांव साफ स्वच्छ है तो गांव में आनंद आता है, गांव का नज़ारा जो है वो थोड़ा अलग होता है। और यदि गांव गंदगी के ढेर जो लगे मिलते हैं जगह जगह पर जो है, तो उससे जो है ना सिर्फ गांव की जो इमेज है वो ख़राब होती है, बल्कि गांव में जो बीमारियां हैं, बीमारियों का प्रभाव भी जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में कोई आपका जो रोड मैप जो आपने बनाया है उसको थोड़ा सा गांव वासियों को थोड़ा सा क्लियर करो, कैसे आप उसका समाधान जो है वो करोगे? जी विजेंद्र जी, जैसा कि आपने बता दिया कि गंदगी होने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, बीमारियां भी हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा जो प्लान है साफ़ सफाई को लेकर, सबसे पहले तो अगर सफाई कर्मचारियों की जो संख्या 2 है पूरे गांव के लिए, उसको बढ़ा के 4 या 5 किया जाएगा, ताकि हर कोने की जिम्मेवारी एक सफाई कर्मचारी की हो और इतना उसके अंडर में एरिया मिले ताकि वो उसकी प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई कर पाए बिना किसी प्रेशर के। सूचना भाई रोकना चाहूँगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात जो है निकल करके आई है कि गाँव की संख्या के अनुपात में गाँव में सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है वो कम है। ऐसे में गांव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में जो है वो की जाएगी। इसकी 2 फायदे जो हैं, 2 लाभ जो हैं वो गांव वालों को मिलेंगे। एक सबसे बड़ा लाभ जो है, गांव में साफ सफाई जो है सुचारू ढंग से हो पाएगी। दूसरा, गांव के ही कुछ लोगों को जो है वो रोजगार यहां पर मिलेगा। जी बिल्कुल जी। और जी, इसके अलावा जैसे अभी हमारे गांव में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली एक लगा हुआ है अभी पंचायत की तरफ से, तो उसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि गांव का एरिया काफ़ी बड़ा है और अंदर छोटी छोटी गलियां भी हैं जहां तक वो पहुंच नहीं पाता है टाइम पे। तो उस समस्या को देखते हुए भी ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि पूरे गाँव का कूड़ा समय डेली बेसिस पे घरों से उठा के गार्बेज यार्ड में हम लोग पहुंचा सके। जी। इसके अलावा जब गार्बेज यार्ड में हमारा कूड़ा पहुंच जाता है तो वहाँ पे भी वो बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। तो उसके लिए भी हमने किसी कंपनी से बात कर रखी है ऑलरेडी, या किसी कंपनी से बात करके वहाँ पे एक कंपोस्ट वाली जो मशीन आप सबने देखी होगी वो लगवाई जाएगी ताकि उससे कुछ ना कुछ पंचायत की आमदनी भी हो सके, क्योंकि वो कंपनी उसमें से खाद भी बिकेगा और तरह के भी उसमें घरों से कूड़ा करकट निकलता है, उसमें कांच भी होता है, प्लास्टिक होती है, वो कंपनी की जिम्मेवारी रहेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कूड़े से भी हम लोग कुछ ना कुछ पंचायत की आमदनी क्रिएट करेंगे। जी। तो एक बहुत बड़ी पहल जो है वो गांव गुड़ा के लिए जो है वो सूचना करने वाले हैं। यदि गांव उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा को आने वाली 12 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके यदि आशीर्वाद के रूप में गांव का सरपंच चुनता है तो गांव के लिए जो कूड़ा कचरे का जो प्रबंधन जो आज आप लोगों के सामने जो रखा है वो वाकई एक नई पहल जो है पूरे हरियाणा भर की यदि मैं बात करूं तो किसी गांव के लिए वो होगी। क्योंकि कंपोस्ट जो मशीन की जो जिसका जिक्र शिवचरण भाई कर रहे हैं, अक्सर वो शहर तो क्या जो मेट्रोपॉलिटन शहर जो हैं वो वहाँ पर कचरा प्रबंधन जो है उसके लिए लगाई जाती है। आपने शिवचरण भाई गुड़गांव में शायद आपने जॉब किया है, ये कंसेप्ट आपने कहीं वहीं से तो नहीं उठाया है? जी बिल्कुल, जो मेट्रो सिटी जो है दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उनके स्पेशली अक्सर मैं देखता हूँ गरौंडा ये करनाल पानी पता नहीं, यहाँ भी वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के वहाँ पे डंपिंग जोन बनाए हुए हैं। पूरा भी एमसीडी का जो कूड़ा है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव का कूड़ा है वो सब एक जगह इकट्ठा करते हैं फरीदाबाद में पहाड़ी के पास, और उन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं और इसी के थ्रू अपनी कमाई भी कर रहे हैं वहाँ पे निगम जो है। और मैं गरौंडा की बात करूँ तो शायद हमारे यहाँ बेगमपुर के पास में इन्होंने ये अपना डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, सारा कूड़ा गरौंडे का यहीं आता है, यहाँ पे भी मशीनें लगी हुई हैं छाटने के लिए, तो उससे भी उनकी भी कमाई हो रही है कहीं ना कहीं। जी जी, यूज कर दे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ शिवचरण भाई जिन्होंने गांव वालों को जो वायदे घोषणाएं हमारे साथ पिछली बातचीत में की थी उनका एक पूरा लेआउट जो आप कह सकते हैं वो हमारे सामने और आपके सामने जो है वो रखा है कि क्या क्या कदम उठा करके वो उन वायदों को और उन घोषणाओं को जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आगे की मुलाकात में फिर बात करेंगे शिवचरण के साथ आपके लिए किए गए वायदों को लेकर। तब तक बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।